हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्मीकांत द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक क्लॉक की। तो यहाँ पे हम क्लॉक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्लॉक में कितने तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है एंगल, नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, कोइंसाइड, अपोजिट, राइट एंगल, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ओवरटेक्स, अपार्ट, इक्विडिस्टेंट, स्लो टू फास्ट और लॉस और गेन। तो ये 12 तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो अगर इस क्लॉक को देखें तो जो पूरा क्लॉक है, जो पूरा सर्कल है, वो होता है 360 डिग्री का। और अगर हम 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करते हैं तो आएगा कितना, 30 डिग्री। मतलब क्लॉक में जो आवर है वो 12 आवर्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक आवर के बीच का, मतलब 12 से 1 के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा 30 डिग्री। तो याद रखना है कि क्लॉक में किन्हीं भी दो डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है डिग्री में, वो हमेशा होगा 30 डिग्री। अब अगर हम मिनट हैंड के मूवमेंट को चेक करते हैं तो मिनट हैंड कहाँ पर होगा, अभी फिलहाल देखें तो 12 पर है। और अगर मिनट हैंड 12 पर है तो अगली बार 12 पर कब आएगा, तो जब ये पूरा सर्कल रोटेट करेगा तभी जो मिनट हैंड है वो 12 पर आएगा। और पूरा जो सर्कल है मिनट हैंड वो कितने आवर्स में कवर करेगा, तो वो कवर करेगा 1 आवर में। मतलब मिनट हैंड 1 आवर में कितना कवर करेगा, 360 डिग्री। तो अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। अब हम 1 मिनट को अगर 1 मिनट में फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय 60। अब अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। मतलब जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना कवर करता है, 6 डिग्री। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, अब अगर हम आवर हैंड की बात करें तो आवर हैंड 3 पर है। अगर आवर हैंड 3 पर है तो अगली बार 3 पर कब आएगा, तो पूरा जो सर्कल है आवर हैंड वो कितने आवर्स में कवर करेगा, 12 आवर में। मतलब मिनट हैंड अगर 3 पर है तो 3 पर कब आएगा, 12 आवर्स के बाद। तो मतलब आवर हैंड 12 आवर में कितना कवर करेगा, 360 डिग्री। तो अगर पूछा जाए 1 आवर में कितना कवर करेगा, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 12 करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो आवर हैंड 1 आवर में कितना कवर करेगा, 30 डिग्री। अब अगर देखा जाए तो 60 मिनट में कितना कवर करेगा, तो 30 डिग्री रहेगा। अब अगर पूछा जाए कि 1 मिनट में कितना कवर करेगा तो क्या करेंगे, 30 डिग्री डिवाइड बाय 60 करेंगे, कितना आ जाएगा, हाफ डिग्री। मतलब जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, हाफ डिग्री। ये दो चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है कि मिनट हैंड 1 मिनट में कवर करता है 6 डिग्री और जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में कवर करेगा हाफ डिग्री। अब हम एंगल फाइंड करेंगे और एंगल जो हम फाइंड करने वाले हैं वो हम करेंगे बेसिक मेथड से, बेसिक तरीके से। मतलब क्लॉक को इमेजिन करके, क्लॉक को यूज करके। अब दिया गया है टाइम की 9:25 हो रहा है और यहाँ पे पूछा जाए कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल फाइंड करने के लिए ध्यान में रखना है कि हमें 12 से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट करना है। जो भी मिनट हैंड आवर हैंड पहले मिलेगा उसको लेना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, जो नेक्स्ट मिलेगा इन दोनों। तो इन दोनों के बीच का हमें इस एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, और ये जो अपोजिट वाला एंगल है ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो हमें फाइंड करना है एंगल। ठीक, अब जब हम एंगल को देखेंगे तो अगर हम 12 से स्टार्ट करते हैं तो पहले जो है वो या तो मिनट हैंड मिलेगा या फिर आवर हैंड मिलेगा। अब अगर मिनट हैंड मिलेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे और अगर आवर हैंड आया तो क्या करेंगे। तो दोनों को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। अगर पहले मिनट हैंड मिल रहा है, अभी फिलहाल देखें तो क्या मिल रहा है, मिनट हैंड। तो अगर पहले मिनट हैंड मिलता है तो जहां पे मिनट हैंड है उस प्लेस से लेकर जहां पर आवर हैंड है उससे जस्ट पहले वाले डिजिट तक का जो टाइम है वो हमें मिनट में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आवर हैंड कहां पर है, 9 और 10 के बीच में है। मतलब 9 के बाद का जो डिस्टेंस है ये हमें आवर हैंड का फाइंड करना है। लेकिन इससे पहले जो है जो डिजिट है 9 दिया गया है क्वेश्चन में। याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि जो क्वेश्चन में डिजिट दिया गया है 9, उस 9 से पहले तक का जो टाइम है वो मिनट के लिए काउंट होगा। तो जहां पे मिनट हैंड था 5, वहां से लेके जो आवर हैंड है 9, वहां तक हमें काउंट करना है। काउंट करें तो 5, 10, 15, 20 मिनट का डिफरेंस है। मतलब 20 इंटू क्या करेंगे, 6 डिग्री प्लस। अब ये जो बाद का डिस्टेंस काउंट करना है उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि जब घड़ी में 9 बजे होंगे तो आवर हैंड कहाँ पे रहा होगा, 9 पर। ठीक है, अब आवर हैंड 9 से जो थोड़ा सा आगे आया है, ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो कितने मिनट में किया है, 25 मिनट में। कि जब घड़ी में टाइम 9:25 हुआ है तभी जो आवर हैंड है वो थोड़ा सा आगे आया है। तो मिनट हैंड 1 मिनट में मूव करता है हाफ डिग्री, तो 25 मिनट में कितना करेगा, 25 इंटू हाफ डिग्री।
क्लियर हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो डिजिट दिया है क्वेश्चन में, जो टाइम दिया गया है आवर हैंड 9 और मिनट हैंड दिया गया है 25 पर है, तो जो आवर हैंड जहां पर है उससे पहले का जो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, जहां पे मिनट हैंड है वहां से लेकर ये मिनट के लिए आएगा, उसको 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जो आवर हैंड का डिस्टेंस काउंट करना है उसके लिए क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन में मिनट का टाइम दिया गया है उसी को हाफ से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 120 डिग्री और ये हो जाएगा 12.5 डिग्री। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 132.5 डिग्री। तो अगर पूछा जाता है कि 925 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा तो आंसर क्या होगा 132.5 डिग्री। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। अब यहाँ पे दिया गया है टाइम हो रहा है 5:10। अगर 5:10 हो रहा है तो मिनट हैंड कहाँ पर होगा 2 पर और आवर हैंड होगा 5 से थोड़ा सा आगे। तो जहाँ पे मिनट हैंड है और जहाँ पर आवर हैंड है इनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। लेकिन क्या कहा गया, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो आवर हैंड का टाइम है 5, उससे पहले देखेंगे कि कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो जहाँ पे मिनट हैंड है 2 पर, वहां से लेके जो 5 है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस काउंट करें तो 5, 10, 15, 15 मिनट का डिफरेंस आया तो 15 इंटू क्या करेंगे 6 डिग्री, प्लस जो बाद का टाइम है कैलकुलेट करना है आवर हैंड का, उसके लिए क्या कहा गया कि जो मिनट का टाइम दिया गया है 10, उसी को हमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 इंटू 6 करेंगे ये हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस 10 का हाफ करेंगे 5 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 95 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 95 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों ही क्वेश्चन में जो मिनट हैंड है वो पहले आ रहा था। तो क्या करना है कि जहां पे मिनट हैंड है वहां से लेके क्वेश्चन में जो आवर हैंड दिया गया है उस आवर हैंड तक का टाइम हमें काउंट करना है और जो भी डिफरेंस आ रहा होगा उसको 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद उस डिजिट के बाद जहां पर आवर हैंड है उस डिस्टेंस को काउंट करने के लिए क्या करना है कि जो भी मिनट का टाइम दिया गया है उसी को हमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये आवर हैंड का होगा और ये जो डिस्टेंस है वो मिनट हैंड का होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो उनके बीच का एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो 12 से अगर हम स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज तो पहले कौन आ रहा है आवर हैंड। अब अगर पहले आवर हैंड आता है तो सॉल्व करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि पहले हम कंप्लीट डिस्टेंस को काउंट करेंगे। तो जैसे आवर हैंड दिया गया है 2 पर है और मिनट हैंड होगा 40 पर मतलब 8 पर। इस केस में क्या करना है कि जो टाइम दिया गया है 2, यहां से लेकर जहां पे मिनट हैंड है इस पूरे टाइम को हमें कैलकुलेट करना है मिनट में। ठीक है, पूरे टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद एक्चुअल में जहां पे आवर हैंड है यहां से हमें डिस्टेंस को काउंट करना था। एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो ये हमें फाइंड करना है एंगल। लेकिन आवर हैंड कितना चल चुका है ये मालूम है, कितना बचा हुआ है ये नहीं मालूम है, तो इसको फाइंड करेंगे। तो अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसी को हम सिंपल करने के लिए क्या करते हैं कि जहां पर आवर हैंड होना चाहिए था, तो अगर घड़ी में 2 बज रहे हैं वहां से लेकर जहां पे मिनट हैंड है इस पूरे टाइम को कैलकुलेट करेंगे और जितना आवर हैंड ये चल चुका है इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो जितना एक्स्ट्रा काउंट किया है उसको बाद में माइनस कर देंगे। ठीक, तो 2 से लेके 8 तक का डिफरेंस देखें तो कितना होगा 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30, 30 मिनट का डिफरेंस होगा। तो इस 30 मिनट के डिफरेंस को हम 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस की जगह पे यहाँ पे करेंगे माइनस। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा टाइम कैलकुलेट किया। अब अगर घड़ी में 2 बज रहे होते तो आवर हैंड कहाँ पर होता 2 पर, 2 से थोड़ा सा आगे आया तो कब आया है जब मिनट का टाइम हुआ है 40, जब घड़ी में 2:40 हुए तभी तो आवर हैंड आगे आया। मतलब आवर हैंड जो है वो 40 मिनट का डिस्टेंस कवर कर चुका है और 1 मिनट में करता है हाफ डिग्री, तो 40 मिनट में कितना करेगा 40 इंटू हाफ डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 30 इंटू 6 करेंगे ये हो जाएगा 180 डिग्री, 40 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 160 डिग्री। तो 240 पर अगर पूछा जाता है कि एंगल कितना होगा तो आंसर आ जाएगा 160 डिग्री। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लेते हैं टाइम दिया गया है 5:50। अगर टाइम दिया गया है 5:50 तो जो मिनट हैंड है वो होगा 10 पर और जो आवर हैंड होगा वो 5 से थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, अब इसमें अगर देखें 12 से स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज तो पहले कौन मिल रहा है आवर हैंड मिल रहा है। अब अगर आवर हैंड मिल रहा है तो इस डिजिट 5 से लेकर जहां पे मिनट हैंड है 10, इस पूरे टाइम को मिनट में कैलकुलेट करें। 5, 10, 15, 20, 25, 25 मिनट का है। 25 इंटू 6 डिग्री करेंगे माइनस। अब माइनस क्या करेंगे जितना आवर हैंड चल चुका है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में फाइंड कहां से करना है ये वाला जो एंगल है ये फाइंड करना था, लेकिन इतना हमने एक्स्ट्रा काउंट किया है तो इसको माइनस करेंगे।
और उसके लिए क्या करना है, जो मिनट का टाइम दिया गया है 50, उसी को हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करते हैं, 25 इंटू 6 करेंगे, कितना आ जाएगा 150, माइनस 50 का हाफ करेंगे, ये आ जाएगा 25 डिग्री। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125 डिग्री। तो जो आंसर है वो हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, ये दो मेथड हो गए बेसिक तरीके से कि अगर मिनट हैंड पहले आता है तो क्या करना है, और अगर आवर हैंड पहले आता है तो किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए अब इसी चीज को हम देखेंगे फॉर्मूले से, ट्रिक से। तो एंगल फाइंड करने के लिए सिंपल एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है मॉड 6 इंटू ब्रैकेट में लिखना है m-5h माइनस m डिवाइड बाय 2। जैसे मान लेते हैं टाइम दिया गया है 4:15, तो जो 4 है वो h की वैल्यू होगी आवर हैंड की, जो 15 है m वो होगी मिनट की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो m है वो शो कर रहा है मिनट हैंड को, मिनट के टाइम को, h जो है वो आवर हैंड को शो कर रहा है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आवर हैंड की वैल्यू 12 पर है तो उसे हमें 00 कंसीडर करना है। मतलब अगर आवर हैंड की वैल्यू 12 है तो वो 00 होगा। जैसे मान लेते हैं टाइम दिया गया है 12:40 का, तो अगर टाइम हो रहा है 12:40 तो आवर हैंड की वैल्यू होगी 12, मिनट की टाइम होगा 40। लेकिन जब इसको हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो 12 की जगह पे हमें लिखना है 00। तो 0040 का मतलब भी क्या होता है 12। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम 12 के अकॉर्डिंग लेंगे तो जो एंगल है वो गलत आएगा। तो हमें क्या लेना है, 12 की जगह पे 00 लेना है। तो सिर्फ 12 के लिए ही चेंज करना है, इसके अलावा किसी भी टाइमिंग में कोई चेंज नहीं करना। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 920। अब अगर 920 को हम फार्मूले से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6m की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 20 माइनस 5 इंटू एच की वैल्यू हो जाएगी 9। तो यहाँ पे जो 9 है वो एच की वैल्यू होगी, जो 20 है वो m मतलब मिनट की वैल्यू होगी, माइनस m मतलब 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 45 हो जाएगा, और ये आएगा माइनस का 45। 20 इंटू माइनस 45 करेंगे तो आएगा माइनस का, मतलब 6 इंटू माइनस का 25 होगा, और ये 20 का हाफ हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 150 माइनस 10 हो जाएगा। अब ये मॉड के अंदर है और दोनों ही माइनस में है तो ये ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 160 डिग्री, और जब मॉड को हटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी प्लस में, मतलब आंसर हो जाएगा 160 डिग्री। तो इस तरीके से हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है, और फार्मूले में ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि मिनट हैंड पहले आ रहा है या फिर आवर है। सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना। चलिए अगला देखते हैं। जैसे टाइम दिया गया है 2:35 का। ठीक है, अब अगर 2:35 देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आवर हैंड पहले आ रहा है और मिनट हैंड होगा 7 पर, मतलब मिनट हैंड बाद में आएगा 2:35। तो क्या करना है, वैल्यू को पुट करें तो कितना हो जाएगा, 6m की वैल्यू होगी 35 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 35 डिवाइड बाय 2। 35 5 इंटू 2 करेंगे 10 आएगा, और 35 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 150, माइनस 35 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 17.5। ठीक है, तो ये प्लस में आया है और ये माइनस में है तो ये माइनस होगा, इनके बीच का डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा 140, कितना हो जाएगा 142 पॉइंट सॉरी 132। ठीक है, तो अब हम 150 को जब 17.5 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 132.5 डिग्री। तो जो आंसर है वो हो जाएगा 132.5 डिग्री। चलिए, तो ये थे दो क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पे अगर पिछले वाले क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 920 में मिनट हैंड 4 पर होगा, आवर हैंड कहाँ पर होगा 9 पर, 9 और 10 के बीच में। यहाँ पे मिनट हैंड पहले आ रहा था, तब भी हमने वैल्यू पुट करके सॉल्व किया सेम तरीके से। यहाँ पे जो है वो आवर हैंड पहले आ रहा था लेकिन फिर भी वैल्यू पुट किया, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो फॉर्मूले में बस इतना फायदा है कि हमें क्या करना है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि पहले मिनट हैंड आ रहा है या पहले आवर हैंड आ रहा है। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर देना है। अब जैसे दिया गया है 1240, तो आवर हैंड की वैल्यू है 12, मिनट की वैल्यू है 40। तो क्या बताया गया था कि जब भी आवर हैंड की वैल्यू कहाँ पर होगी 12 पर होगी तो उसको हमें लेना है 00, मतलब इस टाइम को हमें लेना है 0040। तो जहाँ पे आवर हैंड है वहां पे हम क्या पुट करेंगे 00। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करें तो 6 इंटू एम की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस 5 इंटू एच की वैल्यू है 00 माइनस 40 डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, अब इसलिए तो 00 हो चुका है तो 40 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 240 डिग्री, माइनस 40 का हाफ करेंगे ये हो जाएगा 20। ये प्लस में है ये माइनस में है, माइनस हो जाएगा दोनों। तो अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 220 डिग्री, मतलब फाइनली आंसर हो जाएगा 220 डिग्री।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये 4 क्वेश्चन है, इनको हमें क्या है, ना तो हम फार्मूले से करेंगे ना ही ट्रिक से करेंगे। यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे रेशियो के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो अब कुछ फिक्स रेशियो हैं जहाँ पे हम इनको यूज करेंगे, बाकी जहाँ पे रेशियो अप्लाई नहीं हो रहा है उसको हमें फार्मूले से ही करना है। तो अगर यहाँ पे देखें 4 और 5 के बीच में, तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो रेशियो बन रहा है वो है 1:5 का। यहाँ पे देखें तो 1:6 का बन रहा है। तो अब याद रखना है कि अगर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में रेशियो बनता है 1:5 या 1:6, उस केस में क्या करना है कि जो भी मिनट का टाइम दिया गया होगा उस मिनट के टाइम को हमें करना है हाफ, ठीक। तो 20 है तो 20 का जो हाफ है वो हो जाएगा 10 डिग्री, 42 है तो 42 का हाफ हो जाएगा 21 डिग्री, ठीक। इसके अलावा याद रखना है कि अगर 1:4 बन रहा है, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में रेशियो बन रहा है 1:4 का, तो उस केस में क्या करना है कि मिनट के टाइम को डबल कर देना है। तो मिनट इंटू 2 करेंगे, तो 32 है तो 32 का डबल कितना हो जाएगा 64, मतलब इनके बीच में एंगल बनेगा 64 डिग्री का। अगर 550 दिया गया है तो 550, यहाँ पे रेशियो बन रहा है 1:10 का। तो अगर याद रखना है कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में रेशियो बनता है 1:10 का, तो उस केस में क्या करना है कि जो भी मिनट का टाइम दिया गया होगा उससे हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो टाइम दिया है 50, 50 इंटू 2.5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। तो 550 को हमने पीछे जो है सॉल्व किया था बेसिक तरीके से, अगर वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा कि 125 था। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो रेशियो याद रखना है कि 1:5 और 1:6 में मिनट के टाइम को हाफ करना है, 1:4 में मिनट के टाइम को डबल करना है और 1:10 में मिनट को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ फिक्स रेशियो है जहाँ पे हमें करना है, बाकी रेशियो को हमें नहीं देखना है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन रेशियो को ध्यान में रखना है। तो अगर ये रेशियो याद होंगे तो 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या करना है कि जो एंगल का अपोजिट साइड है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल, और पूरा जो सर्कल है वो होता है 360 डिग्री का। तो जितना हमने एंगल फाइंड किया, मान लेते हैं अगर ये एंगल है तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। जितना भी एंगल है उसको हमें क्या करना है 360 डिग्री से माइनस करना है। तो जब हम 360 डिग्री से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। तो इसीलिए इसको याद रखना है कि एंगल को फाइंड करना है, और एंगल को जो हम 360 डिग्री से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। या फिर इसी को लिख सकते हैं कि 360 डिग्री माइनस एंगल का फार्मूला, तो डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका यूज देखते हैं। जैसे टाइम दिया गया है 9:20, अब अगर पूछा जाए कि 9:20 पर रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो पहले हम 9:20 का एंगल फाइंड करेंगे। अब 9:20 का अगर हम एंगल फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर हम बेसिक तरीके से देखें तो 5, 10, 15, 20, 25, तो 25 का 150, 150 आ जाएगा। माइनस 20 का माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि मिनट एंड पहले आया है। 20 का हाफ हो जाएगा 10, मतलब आंसर आ जाएगा 160 डिग्री, ठीक। तो जो एंगल है वो एंगल कितना आ गया है 160 डिग्री, और 160 डिग्री को हमें क्या करना है रिफ्लेक्स एंगल के लिए, सिंपल क्या करना है 360 डिग्री से माइनस करना है। तो 360 डिग्री माइनस 160 करेंगे कितना आ जाएगा 200 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 200 डिग्री, ठीक है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा। हमने डायरेक्ट जो बेसिक मेथड है उससे सॉल्व किया है क्योंकि इससे जो है सॉल्व करना ज्यादा इजी रहता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे टाइम दिया गया है 240 दिया गया है, तो आवर हैंड कहाँ पर होगा 8 पर, और सॉरी मिनट हैंड होगा 8 पर, और जो आवर हैंड है वो 2 और 3 के बीच में होगा। तो 240 का पहले हमें एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25 और 30, 180 डिग्री आ जाएगा। माइनस 40 का हाफ तो ये हो जाएगा 20, मतलब यहाँ से भी आ रहा है 160 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस 160 करेंगे, मतलब आंसर आ जाएगा 200 डिग्री, ठीक। तो सिंपल क्या करना है एंगल फाइंड करना है, एंगल को फाइंड करने के बाद 360 डिग्री से माइनस कर देना है, ठीक। चलिए अब अगला हम फाइंड करेंगे कोइंसाइड। नेक्स्ट पैटर्न है कोइंसाइड, लेकिन याद रखना है कि कोइंसाइड फाइंड कर रहे हो, अपोजिट फाइंड कर रहे हो या फिर राइट एंगल फाइंड कर रहे हो, तीनों को हम एक ही फार्मूले एक ही कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो उसके लिए पहले हम फाइंड करते हैं अप्रॉक्स टाइम, और जो भी अप्रॉक्स टाइम आएगा उसको हम 12/11 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो 12/11 मिनट है ये मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। तो ये इनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड होती है इसी का हम यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक।
लेकिन अब याद रखना है कि कोइंसाइड, अपोजिट, राइट एंगल तीनों को हम इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे, लेकिन इनके लिए जो हम अप्रॉक्स टाइम फाइंड करेंगे वो अलग अलग होगा। कोइंसाइड का मतलब होगा 0 डिग्री, कोइंसाइड का मतलब होता है 0 डिग्री। अब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? जब आवर हैंड और मिनट हैंड एक ही प्लेस पर आ जाए, मतलब जब मिनट हैंड आवर हैंड को ओवरलैप करेगा तब इनके बीच में बनेगा 0 डिग्री। तो जब हम कोइंसाइड के लिए अप्रॉक्स टाइम फाइंड करेंगे तो हमें क्या देखना है कि जहां पर आवर हैंड है अगर वहीं पर मिनट हैंड आता है तो ये होंगे कोइंसाइड। अपोजिट के लिए मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में होने चाहिए। और राइट एंगल के लिए क्या देखना है कि जहां पर आवर हैंड है मिनट हैंड उससे या तो 15 मिनट पहले हो या फिर 15 मिनट बाद में हो। जब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस होगा तभी उनके बीच में बनेगा 90 डिग्री। ठीक, चलिए एक एक करके इसको देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए 5 से 6 के बीच में कि अगर घड़ी में 5 बज रहा है तो 5 से 6 के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड कब कोइंसाइड होंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या देखना होगा कि पहले टाइम इमेजिन करें कि अगर घड़ी में 5 बज रहा है तो मिनट हैंड होगा 12 पर और आवर हैंड होगा 5 पर। ठीक, अब अप्रॉक्स टाइम के लिए क्या कहा गया है कि कोइंसाइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जहां पे आवर हैंड है अगर उसी के ऊपर आ जाता है मिनट हैंड तभी दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, या फिर ये कहें कि तभी इनके बीच में 0 डिग्री बनेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि जो आवर हैंड है जो 5 पर है, हमें आवर हैंड को 5 पर ही कांस्टेंट मान लेना है ना। मान लेना है कि जो आवर हैंड है वो फिक्स हो गया है और हमें सिर्फ मिनट की सुई को मूव करना है, आवर हैंड की सुई को मूव नहीं करेंगे। जब हम मिनट हैंड को सुई को मूव करते हुए 5 के ऊपर लेकर आएंगे तो जब मिनट हैंड यहाँ पर आएगा तभी दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड। और टाइम बनेगा कितना, 5:25। लेकिन ये जो 5:25 आया है ये क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स टाइम। ठीक है, अब अप्रॉक्स टाइम क्यों हुआ, क्योंकि अगर मिनट हैंड 25 मिनट मूव करता है तो आवर हैंड भी मूव करता और यहाँ कहीं पर होता। लेकिन अगर हम यहाँ कहीं पे इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम एग्जैक्ट टाइम फाइंड कर रहे हैं, तब उस केस में वो अप्रॉक्स टाइम नहीं होगा। तो ये गलती नहीं करना है कि मिनट एंड आवर एंड को मूव किया यहाँ कहीं फाइंड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, गलत होगा। तो सॉल्व करने का तरीका है, सिंपल ये है कि अगर घड़ी में कहा गया है कि 5 बज रहा है मतलब आवर हैंड होगा 5 पर, तो बस हमें सिंपल इमेजिन करना है कि अगर आवर हैंड 5 पर है और मिनट हैंड भी 5 पर आ जाता है तो टाइम क्या बनेगा, तो टाइम बनेगा 5:25। अब ये जो 5:25 है ये होगा अप्रॉक्स टाइम। अब हमें क्या करना है, जो मिनट का टाइम दिया गया है 25, इस 25 मिनट को हमें 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो आ जाएगा 27 3/11 मिनट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 27 3/11 मिनट। ठीक, ये मिनट में है। अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो कितना हो जाएगा, आवर हैंड के साथ 5:27 3/11 मिनट। तो अगर केवल मिनट की बात करें, ऑप्शन में मिनट है तो 27 3/11 मिनट करना है, और अगर आवर हैंड के साथ है तो क्या करेंगे, 5:27 3/11 मिनट। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करें कैसे आया तो देख लेते हैं। 5 इंटू 25 और 12 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 300, और 300 डिग्री को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो पहले 2 टाइम्स आएगा 22 आएगा, ये हो जाएगा 8, 80 हो गया, 7 टाइम्स आएगा, ये हो जाएगा 77, रिमाइंडर बचेगा 3। तो अब इसको अगर लिखेंगे तो क्या करते हैं कि जो डिवाइड कर रहे थे, जो क्वोशिएंट है, जो भागफल आया है उसको हम पहले लिखेंगे, जो रिमाइंडर आया है उसको टॉप में लिखेंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो कहाँ आएगा, नीचे। मतलब टाइम क्या बनेगा, 27 3/11, वही चीज यहाँ पर आया है। ठीक, तो इस तरीके से इसको हमें कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा 27 3/11 मिनट। तो सिंपल कोइंसाइड फाइंड करने का तरीका क्या हुआ कि अप्रॉक्स टाइम को इमेजिन करना है, जो भी अप्रॉक्स टाइम आएगा उसको हमें 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि घड़ी में 8 बज रहे हैं तो 8 और 9 के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड कब कोइंसाइड होंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, अगर 8 to 9 का दिया गया है मतलब आवर हैंड कहाँ पर होगा, 8 पर, और मिनट हैंड कहाँ पर होगा, 12 पर। इस समय इस तरीके से घड़ी में क्या बज रहे होंगे, 8। अब हमें क्या इमेजिन करना है कि मिनट हैंड भी कहाँ पर आ जाए, 8 पर। तो आवर हैंड पहले से ही 8 पर है, मिनट हैंड भी 8 पर आएगा, तो जो टाइम है वो कितना बनेगा, 8:40। और जो 8:40 है ये क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स टाइम। अब जो 40 मिनट आया है इस 40 मिनट को हमें क्या करना है, 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 43 7/11 मिनट। कंप्लीट टाइम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 8:43 7/11 मिनट।
तो अगर केवल मिनट की बात करें तो 43 7/11 मिनट होगा, और कंप्लीट टाइम की बात करें तो 843 7/11 मिनट हो जाएगा। चलिए अब अगला हम फाइंड करेंगे अपोजिट। सेम फार्मूला यूज करना है, और अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री। तो अब हमें क्या देखना है कि जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है वो 180 डिग्री में या फिर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से अगर होगा तभी उनके बीच में 180 डिग्री होगा, या फिर तभी आवर हैंड और मिनट हैंड क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो अब अगर पूछा जाए कि घड़ी में 9 बज रहा है तो 9 से 10 के बीच में मिनट हैंड आवर हैंड कब अपोजिट होंगे। तो पहले अगर देखें घड़ी में 9 बजाते हैं, ठीक है। अब अगर घड़ी में 9 बज रहा है तो आवर हैंड कहाँ पर होगा, 9 पर, मिनट हैंड होगा 12 पर। अब अगर अपोजिट फाइंड करना है तो आवर हैंड अगर 9 पर है तो मिनट हैंड ठीक इसके पीछे आना चाहिए, मतलब 3 पर आना चाहिए। अब अगर मिनट हैंड आवर हैंड 9 पर है और मिनट हैंड 9 के अपोजिट 3 पर आता है, मतलब टाइम क्या होगा, 9:15। और जो 9:15 है ये हो जाएगा अप्रॉक्स टाइम। जो 9:15 है ये क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स टाइम। अब हमें क्या करना है, इस 15 मिनट को सिंपल 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा, 16 4/11 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। कंप्लीट टाइम कहें तो कितना होगा, 9 16 4/11 मिनट। तीनों के लिए एक ही चीज करना है, 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। कोइंसाइड के लिए जहां पर आवर हैंड है उसी के ऊपर मिनट हैंड आना चाहिए। अपोजिट के लिए क्या देखना है कि जहां पे आवर हैंड है मिनट हैंड ठीक उसके पीछे आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर घड़ी में 7 बज रहा है तो 7 से 8 के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड कब अपोजिट होंगे। तो अगर घड़ी में 7 बज रहा है उसका मतलब है कि जो आवर हैंड है वो 7 पर होगा और जो मिनट हैंड है वो 12 पर होगा। और 7 के अपोजिट में देखा जाए तो कौन सा डिजिट आएगा, 1 आएगा। और 1 आएगा मतलब मिनट का टाइम कितना होगा, 5। मतलब घड़ी में जो टाइम है वो कितना होगा, 7:05। ये होगा अप्रॉक्स टाइम। तभी जो मिनट हैंड और आवर हैंड है वो एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। अब हमें क्या करना है कि जो मिनट का टाइम आया है 5, इस 5 को 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 5/11 मिनट, या फिर ये कहें कि 7 5/11 मिनट। चलिए अगला देखते हैं अब राइट एंगल। राइट एंगल के लिए फिर से वही सेम फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन राइट एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या बताया गया है कि जहां पे आवर हैंड है मिनट हैंड उससे या तो 15 मिनट पहले होना चाहिए या फिर 15 मिनट बाद में, तभी इनके बीच में क्या बनेगा, 90 डिग्री का डिफरेंस बनेगा। ठीक है, तो कोइंसाइड के लिए क्या देख रहे थे कि जहां पे आवर हैंड है वहीं पे मिनट हैंड होना चाहिए। अपोजिट के लिए देख रहे थे कि आवर हैंड मिनट हैंड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। लेकिन राइट एंगल के लिए हमें क्या देखना है कि जहां पे मिनट हैंड है और जहां पे आवर हैंड है उनके बीच में 15 मिनट का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे याद रखना है कि अगर 15 मिनट का डिफरेंस देखा जाए तो 2 बार बनेगा, एक बार आवर हैंड से पहले बनेगा और एक बार बाद में बनेगा। तो जो आवर हैंड से पहले बनेगा वो कहलाएगा फर्स्ट राइट एंगल, और जो दूसरी बार बनेगा वो कहलाएगा सेकेंड राइट एंगल। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन में फर्स्ट राइट एंगल पूछा जाएगा या फिर सेकेंड राइट एंगल पूछा जाएगा। ठीक, तो अब अगर ये कहा जाए कि अगर घड़ी में 7 बज रहे हैं तो 7 से 8 के बीच में पहला राइट एंगल कब बनेगा। अब उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो आवर हैंड है वो होगा 7 पर और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर होगा, 12 पर होगा। पहला राइट एंगल देखें तो 7 से पहले कब बनेगा, तो 5 10 15, मतलब जब मिनट हैंड 4 पर आएगा तब इनके बीच में बनेगा फर्स्ट राइट एंगल, 90 डिग्री का डिफरेंस बनेगा। मतलब जो अप्रॉक्स टाइम है वो कितना हो जाएगा, 7:20। ठीक है, तो 7:20 क्या होगा, अप्रॉक्स टाइम होगा। अब हमें क्या करना है कि 20 को 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 21 9/11 मिनट, या फिर ये कहें कि 7 21 9/11 मिनट होगा इसका आंसर, और ये होगा इसका फर्स्ट राइट एंगल। अगर सेकेंड राइट एंगल पूछा जाता तो आवर हैंड जो हाँ 7 है उसके बाद देखेंगे 5 10 15, मतलब मिनट हैंड कहाँ पर आना चाहिए था, 10 पर, मतलब टाइम कितना होगा, 7:50। तो 7:50 पे क्या बनेगा, इसका सेकेंड राइट एंगल। तो अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यही पूछा गया है कि सेकेंड राइट एंगल कब बनेगा। तो आवर हैंड कहाँ पर है, 7 पर है, 7 से 15 मिनट आगे, तो 5 10 15 कहाँ पर होना चाहिए था, 10 पर। तो ये आ जाएगा 7:50, और जो 7:50 है ये होगा इनका सेकेंड राइट एंगल।
ठीक है। तो 750 क्या हो जाएगा, सेकेंड राइट एंगल। अब हमें क्या करना है कि जो 750 आया है ये होगा अप्रॉक्स टाइम। अब क्या करना है, सिंपल, जो 50 मिनट आया है इसको हम 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 54 6/11 मिनट। ठीक है, या फिर ये कहें कि 754 6/11 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 9 और 10 के बीच में फर्स्ट राइट एंगल कब बनेगा। तो अगर घड़ी में 9 बज रहे हैं तो आवर एंड 9 पर होगा, मिनट एंड 12 पर होगा। ठीक है, तो अगर पहला राइट एंगल देखा जाए तो 5, 10, 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, मतलब पहला जो राइट एंगल है वो ठीक 9 बजे ही बनेगा। और अगर इसी 9 को हम मान लेते हैं अप्रॉक्स टाइम जैसा मानते हुए आ रहे थे, तो 9 में क्या है, मिनट का टाइम 00 है, 00 को हम 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 00, मतलब कंप्लीट टाइम क्या होगा, 9। तो अगर 9 से 10 के बीच का पूछा जाता है कि पहला राइट एंगल कब बनेगा, तो कब बनेगा, ठीक 9 बजे ही बनेगा। ठीक, चलिए अगर पूछा जाता है कि 9 और 10 के बीच में सेकेंड राइट एंगल कब बनेगा, तो सेकेंड राइट एंगल कब बनेगा, उसके लिए हमें क्या देखना है, पहला तो 9 पे था, दूसरा कब होगा, 9 से 15 मिनट पहले, तो 5, 10, 15, मतलब कब बनेगा, 9:30 पर। ठीक, और ये जो 9:30 है ये क्या होगा, अप्रॉक्स टाइम होगा। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि 9:30 अप्रॉक्स टाइम क्यों है। अप्रॉक्स टाइम क्यों होगा, क्योंकि अगर मिनट हैंड 30 मिनट मूव करता है तो आवर हैंड भी कुछ डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन हमने आवर हैंड को क्या मान लिया है, कांस्टेंट, इसीलिए ये जो टाइम बन रहा है ये कहलाता है अप्रॉक्स टाइम। अब क्या बताया गया है कि जो मिनट का टाइम आया है 30, इसको हम 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 32 8/11 मिनट, या फिर कह सकते हैं इसी को हम 9:32 8/11 मिनट, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी तरीके से हमें कोइंसाइड, अपोजिट और राइट एंगल को फाइंड करना है। सिंपल अप्रॉक्स टाइम को इमेजिन करना है और अप्रॉक्स टाइम को 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड 1 घंटे में, 24 घंटे में या 12 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड होंगे। जैसे यहाँ पे देखें क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। ठीक है, अपोजिट इन अ डे, या फिर स्ट्रेट लाइन में कितनी बार होंगे, या फिर राइट एंगल इनके बीच में कितनी बार बनेगा। तो उससे पहले हमें इस टेबल को समझना होगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड 1 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड होंगे, 1 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार होंगे, 11 बार, और 24 घंटे में होते हैं 22 बार। इसी तरीके से जो अपोजिट है वो 1 घंटे में 1 बार होगा, 12 घंटे में 11 बार होगा, और 24 घंटे में 22 बार होगा। स्ट्रेट लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में कितनी बार आएंगे, तो जो कोइंसाइड अपोजिट है वही क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन। मतलब जब मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे तब भी ये स्ट्रेट लाइन में होंगे, और जब एक दूसरे के अपोजिट में होंगे तब भी ये क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो इसलिए दोनों को ऐड कर देना है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 44। मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड 1 घंटे में कितनी बार स्ट्रेट लाइन में आएंगे, 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। अगर पूछा जाता है कि राइट एंगल कितनी बार बनेगा, तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 1 घंटे में जो राइट एंगल है वो 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 22 बार बनेगा, और 24 घंटे में 44 बार बनेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर 1 घंटे में 1 बार कोइंसाइड होते हैं तो 12 घंटे में 11 बार क्यों, 12 बार क्यों नहीं। उसी तरीके से अपोजिट भी, और उसी तरीके से राइट एंगल, कि राइट एंगल अगर 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 24 बार, लेकिन बनता कितनी बार है, 22 बार। अब ये जो डिफरेंस है वो कैसे आ रहा है, ठीक, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना है कि व्हेन इट इज मिसिंग, जो मिनट हैंड और आवर हैंड है वो मिस कब होता है। तो याद रखना है कि जो कोइंसाइड है वो 12 बजे मिस होता है, जो अपोजिट है वो 6 बजे मिस होगा, और जो राइट एंगल है वो 3 और 9 बजे मिस हो जाता है, मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। अब कैसे नहीं बनेगा, तो कोइंसाइड के लिए हमें देखना है कि अगर घड़ी में 11 बज रहा है, ठीक है, तो 11 से 12 के बीच में जब हम कोइंसाइड फाइंड करेंगे तो कब बनेगा, ठीक 12 बजे। इसको सॉल्व करके आप लोग चेक कर सकते हैं। घड़ी में जब 12 बज रहा है और ये पूछा जाए कि 12 से 1 के बीच में कब कोइंसाइड होंगे, तो वो भी कितने बजे होगा, ठीक 12 बजे। तो 11 से 12 का भी 12 आ रहा है, 12 से 1 के बीच में भी 12 आ रहा है, मतलब 11 से 1 के बीच में 2 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनेगा, और वो कब बनेगा, ठीक 12 बजे। मतलब एक जो 12 है वो क्या हो रहा है, मिसिंग हो रहा है, क्योंकि एक ही टाइम को हम 2 बार काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब 11 से 1 ये 2 घंटे का टाइम ऐसा होता है जब मिनट हैंड और आवर हैंड एक ही बार कोइंसाइड होते हैं। उसी तरीके से 5 से 6 के बीच में और 6 से 7 के बीच में जब हम अपोजिट फाइंड करेंगे तो कितनी बार होगा, वो ठीक 6 बजे होगा। मतलब 5 से 6 के बीच में भी 6 बजे होगा और 6 से 7 के बीच में भी 6 बजे होगा।
मतलब एक बार 6 बजे यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस हो रहा है। ये कोइंसाइड मिस हो रहा था यहाँ पे, और ये हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम राइट एंगल का देखें कि राइट एंगल कब मिस होता है, तो राइट एंगल 2 से 4 दिया है, मतलब 2 से 3 के बीच का जो सेकेंड राइट एंगल है और 3 से 4 के बीच का जो फर्स्ट राइट एंगल है, ये दोनों एक ही टाइम पे बनते हैं, ठीक 3 बजे, मतलब एक बार यहाँ पे मिस होगा। उसी तरीके से 8 से 9 के बीच का जो सेकेंड राइट एंगल होगा और 9 से 10 के बीच का जो फर्स्ट राइट एंगल होगा, ये मिस होता है ठीक 9 बजे, मतलब दोनों ही बार वो 9 बजे ही बनता है। इसीलिए जो राइट एंगल है वो एक बार 3 बजे मिस होता है, और जो राइट एंगल है दूसरी बार वो 9 पर मिस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो कोइंसाइड है वो 1 घंटे में एक बार होता है और 12 घंटे में 11 बार होता है। सेम चीज अपोजिट के लिए भी हो जाएगा, और राइट एंगल 1 घंटे में 2 बार होता है, लेकिन 12 घंटे में 22 बार। ठीक, चलिए तो अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे, तो कितनी बार हो जाएगा, 22 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी अपोजिट इन अ डे, ये भी क्या होगा, 22 टाइम्स। नेक्स्ट पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कितनी बार होंगे, तो आंसर हो जाएगा 44 टाइम्स। नेक्स्ट दिया गया है व्हाट टाइम्स इन अ डे और 24 आवर्स द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज राइट एंगल, मतलब 24 घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 टाइम्स। ठीक है, अगर डाउट हो तो इस टेबल से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोइंसाइड है वो 24 घंटे में 22 बार, अपोजिट 22 टाइम्स, स्ट्रेट लाइन भी 44 टाइम्स है, और राइट एंगल भी कितनी बार है, 44 टाइम्स। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखेंगे मिरर इमेज। नेक्स्ट है मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, पहले समझ लेते हैं। पहले इसको हम बेसिक से करेंगे, डायग्राम को इमेजिन करके, और उसके बाद हम देखेंगे फार्मूले से। ठीक, अब याद रखें तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो लेफ्ट की चीज है वो राइट में दिखेगी, और राइट की जो चीज है वो लेफ्ट में दिखेगी। तो मिरर इमेज में याद रखना है कि जो भी चेंजेस होगा वो लेफ्ट टू राइट में होगा, लेफ्ट की चीज राइट में और राइट की चीज कहाँ पे दिखेगी, लेफ्ट में। ठीक है, लेकिन टॉप की चीज टॉप में रहेगी और बॉटम की चीज बॉटम में ही रहेगी। ठीक है, तो इसको जो हमने डार्क किया है 12 और 6 को, इसका मतलब है कि मिनट हैंड और आवर हैंड अगर 12 पर है तो 12 पर दिखेगा, और अगर 6 पर है तो 6 पर दिखेगा। बाकी की जो डिजिट है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो जो 1 और 11 है वो इंटरचेंज होगा, 10 और 2, 9 और 3, 8 और 4, 7 और 5, मतलब 11 पर है तो 1 पे दिखेगा, 1 पर है तो 11 पर दिखेगा। उसी तरीके से अगर 10 पर है तो 2 पे दिखेगा, 2 पर है तो 10 पर दिखेगा। तो इस चीज को याद रखना है कि मिनट हैंड और आवर हैंड 12 पर है तो 12 पर दिखेगा, 6 पर है तो 6 पर दिखेगा, बाकी आपस में इंटरचेंज होंगे। तो 1 और 11 एक्सचेंज हो जाएंगे, 2 10, 3 9, 4 8 और 5 और 7 ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। चलिए अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी में अगर 10 बज रहे हैं, ठीक है, अगर घड़ी में 10 बज रहे हैं तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। ठीक, एक और चीज ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में टाइम से मिरर इमेज पूछा जाता है या फिर मिरर इमेज से टाइम पूछा जाता है, दोनों के लिए सेम प्रोसेस होगा, एक ही तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिरर इमेज से टाइम पूछा जाए या टाइम से मिरर इमेज पूछा जाए। अब अगर कहा जाए घड़ी में 10 बज रहा है तो पहले इमेजिन करें टाइम, तो आवर हैंड 10 पर होगा और जो मिनट हैंड है वो होगा 12 पर। मिनट हैंड 12 पर है तो 12 की चीज 12 पर ही दिखती है, मतलब मिनट हैंड 12 पर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 0 0। और आवर हैंड कहाँ पर है, 10 पर है, 10 पर है तो कहाँ पे दिखेगा, 2 पर दिखेगा, मतलब टाइम हो जाएगा 2। तो अगर ये पूछा जाता है कि घड़ी में 10 बज रहा है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, कितने दिखेंगे, 2 दिखेंगे। मतलब अगर हम घड़ी में 10 बज रहा है और घड़ी को उस समय मिरर में देखते हैं तो टाइम क्या नजर आएगा, 2। चलिए अगला कुछ टाइम देखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि घड़ी में जो टाइम है मान लेते हैं हो रहा है 7:20, कितना हो रहा है, 7:20। अब अगर ये पूछा जाता है कि इस समय पे क्लॉक को अगर हम मिरर में देखते हैं तो टाइम क्या नजर आएगा, तो पहले टाइम को इमेजिन करते हैं कि अगर 7:20 हो रहा है तो मिनट हैंड 4 पर होगा, और जो आवर हैंड है वो 7 पर नहीं होगा, 7 से थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, 7 और 8 के बीच में होगा। अब मिनट हैंड 4 पर है, अगर 4 पर है तो कहाँ पे दिखेगा, 8 पर दिखेगा। तो 4 से 8 पर आया, मतलब मिनट का टाइम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये लग सकता है कि मिनट हैंड 7 पर है तो कहाँ पे दिखेगा, 3 पर, मतलब इसका टाइम कितना आना चाहिए, सॉरी 7 पर है तो कहाँ पे दिखेगा, तो 7 पर है तो 5 पर दिखेगा, मतलब इसका जो टाइम है वो आना चाहिए 5:40। लेकिन इसका जो 5:40 है वो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा देखते। अगर 7 पर होता तो कहाँ पे दिखता, 5 पर। अगर 8 पर होता तो कहाँ पे दिखता, 4 पर। लेकिन जो आवर हैंड है वो 7 और 8 के बीच में है,
अगर आवर हैंड 7 और 8 के बीच में है तो अगर पीछे आएगा तो जो आवर हैंड है वो कहाँ पे दिखेगा, 4 और 5 के बीच में दिखेगा। अब अगर आवर हैंड 4 और 5 के बीच में है तो किसके लिए काउंट होगा, 4 के लिए होगा, मतलब टाइम कितना हो जाएगा 440। तो याद रखना है कि आवर हैंड जिन दो डिजिट के बीच में होगा हमेशा पिछले वाले डिजिट के लिए ही काउंट होता है। जैसे 7 और 8 के बीच में है तो 7 के लिए काउंट हुआ। जब यहाँ पे 4 और 5 के बीच में दिखेगा तो किसके लिए काउंट करेंगे, 4 के लिए, इसीलिए टाइम क्या होगा 450। या फिर इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर आवर हैंड 8 और 7 के बीच में है मतलब कहाँ पे दिखेगा, 4 और 5 के बीच में, और काउंट करना है पिछले वाला डिजिट के लिए, मतलब अगर यहाँ पे 7 के लिए काउंट हो रहा है तो यहाँ पे किसके लिए काउंट होगा, 4 के लिए काउंट। चलिए एक और टाइम देख लेते हैं। मान लेते हैं टाइम दिया गया है 6:30 का। अब अगर पूछा जाए कि 6:30 का जो मिरर इमेज है वो क्या होगा, ठीक है, तो 6:30 हो रहा है मतलब मिनट हैंड कहाँ पर होगा, 6 पर होगा, और आवर हैंड 6 और 7 के बीच में होगा। मिनट हैंड 6 पर है, 6 पर ही दिखेगा, मतलब मिनट का टाइम अभी भी कितना होगा, 30 होगा। लेकिन आवर हैंड कहाँ पर है, 6 से 7 के बीच में, तो पीछे कहाँ आएगा, 5 और 6 के बीच में, मतलब किसके लिए काउंट होगा, 5 के लिए, मतलब 6:30 का जो मिरर इमेज है वो हो जाएगा 5:30। ठीक, चलिए अब इसी चीज को हम फार्मूले से करेंगे। तो फार्मूले से सॉल्व करने के लिए किसी भी टाइमिंग का अगर मिरर इमेज पूछा जाता है या फिर टाइम से मिरर इमेज या मिरर इमेज से टाइम पूछा जाता है, दोनों के लिए यही सेम फार्मूला यूज करना है कि दिए गए टाइम को हमें 12 से माइनस करना है, दिए गए टाइम को 12 से माइनस करना है। अगर 12 से माइनस नहीं हो रहा है तो उसको हम 1160 से माइनस करेंगे। तो 1160 का मतलब भी क्या होता है, 12 ही होता है। तो अगर 12 से हो रहा है तो 12 से करेंगे, 12 से नहीं हो रहा है तो 1160 से करेंगे। अब 1160 से कब करेंगे और 12 से कब करेंगे, तो अगर एग्जैक्ट टाइम दिया गया है तो 12 से करना है, जैसे 10 बज रहे हैं, 2 बज रहा है, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। लेकिन अगर मिनट में कुछ टाइम दिया गया है, जैसे 5:20 हो रहा है, 7:10 हो रहा है, 8:02 हो रहा है, तब उसे हमें 1160 से माइनस करना है। मतलब सिंपल याद रखना है कि अगर मिनट का टाइम 00 है तो 12 से माइनस करेंगे, और अगर मिनट का टाइम 00 नहीं है तो उसको हम 1160 से माइनस करेंगे। ठीक है, चलो तो जैसे दिया गया है 10, तो 10 को हम क्या करेंगे, 12 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। 520 दिया गया है मतलब किससे माइनस करेंगे, 1160 से, तो 60 माइनस 20 किया, कितना आ गया 40, 11 माइनस 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 6, मतलब 520 का जो मिरर इमेज है वो हो जाएगा 640। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 1230 दिया गया है तो अब यहाँ पे याद रखना है कि 1230 के लिए हमें इसको हम 1160 से माइनस करेंगे, लेकिन ये 1230 है, 1160 से बड़ा है, माइनस होगा नहीं। तो इसको याद रखना है कि जिस तरीके से एंगल में बताया गया था कि जब भी आवर हैंड की वैल्यू 12 होगी उसे हमें 00 लेना है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम 12 को क्या लेंगे, 00। तो 1230 के हैं या 0030 के हैं, दोनों एक ही चीज है। तो 1230 को हम पहले कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0030। अब 1160 से माइनस करेंगे तो 60 माइनस 30 करेंगे, कितना आ जाएगा 30, और 11 माइनस 0 करेंगे, कितना आएगा 11, मतलब 1230 का जो मिरर इमेज है वो कितना हो जाएगा 1130। अब अगर दिया गया है 447, तो अब इसको अगर हमें माइनस करना है तो किससे माइनस करेंगे, 1160 से, 1160 से माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 7 किया 3 आ जाएगा, 5 माइनस 4 करेंगे 1, और 11 माइनस 4 करेंगे, कितना आएगा 7। तो अगर 447 का मिरर इमेज पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 730। तो इसके लिए सिंपल याद रखना है कि टाइम से मिरर इमेज या मिरर इमेज से टाइम पूछा जाएगा, तो अगर एग्जैक्ट टाइम है तो 12 से माइनस करना है, मतलब मिनट का टाइम अगर 00 है तो 12 से माइनस करना है, और अगर मिनट का टाइम 00 नहीं है तो उससे हमें 1160 से माइनस करना है। एक और चीज याद रखना है, अगर मिनट का टाइमिंग आवर हैंड में 12 दिया गया है तो उससे हमें 00 लेकर सॉल्व करना है। चलिए अब अगला हम देखेंगे वाटर इमेज। वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लेफ्ट की चीज लेफ्ट में रहेगी और राइट की चीज राइट में रहेगी, लेकिन टॉप और बॉटम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब टॉप की चीज बॉटम में दिखेगी और बॉटम की चीज टॉप में दिखेगी। तो इसका मतलब है कि मिनट हैंड अगर या आवर हैंड 9 पर है तो 9 पर दिखेगा, 3 पर है तो 3 पर दिखेगा, बाकी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो 12 और 6 इंटरचेंज होंगे, 5 और 1, 2 और 4, 11 और 7, 10 और 8, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि आवर हैंड या मिनट हैंड 12 पर है तो 6 पर दिखेगा, 6 पर है तो 12 पर, 1 और 5 इंटरचेंज होंगे, 2 और 4, 3 का 3 ही दिखेगा, 9 का 9 दिखेगा, 7 और 11 और 8 और 10 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अब क्वेश्चन में टाइम दिया गया है कि टाइम हो रहा है, मान लेते हैं 7:20 का ही टाइम हो रहा है,
अब 720 पे पूछा जाए कि इसका वाटर इमेज क्या होगा, तो पहले टाइम को इमेजिन करें तो मिनट हैंड होगा 4 पर और आवर हैंड कहाँ होगा 7 और 8 के बीच में होगा। ठीक है, अब मिनट हैंड अगर 4 पर है तो कहाँ पे दिखेगा, 4 पर है तो 2 पे दिखेगा, है ना, क्योंकि टॉप और बॉटम में इंटरचेंज होगा। 9 और 3 को यहाँ पे हम बेस मान सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरचेंज होगा, तो टॉप और बॉटम में जाएगा। तो 4 पर है तो कहाँ पे दिखेगा, 2 पर दिखेगा, 2 पर दिखेगा मतलब मिनट का टाइम हो जाएगा 10। अब आवर एंड 7 और 8 के बीच में है तो ऊपर जाएगा तो किन्हीं दो आवर के बीच में ही आएगा। तो अगर 7 पर होता तो कहाँ पे दिखता, 11 पर होता। अगर 8 पर होता तो कहाँ पे दिखता, 10 पर। लेकिन अगर 7 और 8 के बीच में है तो जो आवर हैंड है वो कहाँ पर दिखेगा, 10 और 11 के बीच में। अब अगर आवर हैंड 10 और 11 के बीच में आता है तो किसके लिए काउंट करेंगे, 10 के लिए। मतलब 720 का जो वाटर इमेज है वो हो जाएगा 10-10। लेकिन अब यहाँ पे डाउट ये हो सकता है कि जो आवर हैंड है 720 पर वो 11 के आसपास नहीं होगा, है ना। तो याद रखना है कि वाटर इमेज में जो आवर हैंड का प्लेस है वो कभी भी एक्चुअल प्लेस नहीं दिखता है, तो उसे हम कंसीडर करते हैं, इमेजिनरी मान लेते हैं कि आवर हैंड जिन दो डिजिट के बीच में हमेशा पिछले वाले डिजिट के लिए काउंट होगा। तो जैसे आवर हैंड 7 और 8 के बीच में है तो 7 के लिए काउंट हुआ, तो जब 10 और 11 के बीच में तो कहाँ पे काउंट होगा, 10 के लिए। तो जो वाटर इमेज है वो उसमें आवर हैंड की जो पोजीशन है वो कभी भी सही शो नहीं होती है। तो उसके लिए बस हमें कंसीडर कर लेना है कि वो किन दो डिजिट के बीच में है, और जिन दो डिजिट के बीच में हमेशा पिछले वाले डिजिट के लिए ही काउंट करना है। चलिए एक और टाइम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जो टाइम है वो हो रहा है 4:47। ठीक है, अब 4:47 का जो वाटर इमेज है वो क्या होगा। तो पहले इसके लिए हम एक्चुअल टाइम को इमेजिन करेंगे। तो अगर 4:47 हो रहा है तो जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर होगा, अगर 45 होता तो 9 पर होता, और 47 हो रहा है मतलब 9 से 2 मिनट आगे होगा। तो जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर। और आवर हैंड होगा 4 और 5 के बीच में। जो आवर हैंड है वो कहाँ पर होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। अब चेंजेस देखें तो क्या होगा, आवर हैंड अगर 4 पर है तो कहाँ पे दिखना चाहिए था, 4 का जो वाटर इमेज है वो दिखेगा 2 पर। और अगर 5 पर होता तो कहाँ पे दिखता, 1 पर। तो अगर आवर हैंड 4 और 5 के बीच में है तो कहाँ पर दिखेगा, अगर टॉप में जाएगा तो कहाँ पे दिखेगा, 1 और 2 के बीच में। मतलब किसके लिए काउंट होगा, 1 के लिए काउंट होगा। मिनट हैंड कहाँ पर है, 9 से जितना आगे होगा, अब यहाँ पे 9 को बेस माने तो आवर हैंड 9 से जितना आगे होगा उतना ही पीछे आएगा। तो अगर 9 से 2 मिनट आगे है 47, 45, अगर 9 पर होता तो 45 होता। 2 मिनट आगे है मतलब 47 है, कितना आगे हुआ, 2 मिनट का। तो 9 से जितना आगे होगा मिनट हैंड उतना ही पीछे आएगा। तो अगर 2 मिनट आगे है तो 2 मिनट पीछे आएगा, और 9 से 2 मिनट पीछे आएगा मतलब कितना होगा, 43 होगा। मतलब इसका टाइम हो जाएगा 1:43। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अब इसी चीज को हम देखेंगे फॉर्मूले से। तो इसमें क्या होगा, वाटर इमेज के लिए पहली चीज याद रखना है कि दिए गए टाइम को हमें उसमें 7:30 को ऐड करना है। 7:30 को ऐड करने के बाद जो न्यू टाइम आएगा उसमें हमें आवर हैंड को 12 या फिर 24 से माइनस करना है, मिनट को 60 या फिर 120 से माइनस करना है। ये दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों में सिमिलर हो ये जरूरी नहीं है कि ये 12 हो रहा है तो ये 60 हो, ये 24 है तो 120 हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो हमें आवर हैंड को उसके अकॉर्डिंग देखना है कि वो 12 से माइनस होगा या फिर 24। तो जब तक 12 से माइनस हो रहा है 12 से करना है, अगर 12 से नहीं हो रहा है उस केस में 24 से करेंगे। उसी तरीके से मिनट के लिए जब तक 60 से माइनस हो सकता है माइनस करेंगे 60 से, अगर 60 से माइनस नहीं हो रहा है तब उस केस में हम 120 से माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसे टाइम दिया गया है 120, तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, 7:30 को ऐड करना है। 7:30 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 7 + 1 ही हो जाएगा 8। तो टाइम आ गया 8:50, ये न्यू टाइम है। अब 8:50 आया है तो हमें क्या देखना है कि जो 8 है वो किससे माइनस होगा, 12 से या 24 से, 12 से। तो अगर 12 से हो रहा है तो 12 से करेंगे, नहीं होता तो 24। मिनट में क्या दिया गया है 50, जो 50 है वो किससे माइनस हो सकता है, 60 से। तो पहला जो प्रेफरेंस देना है वो हमेशा 12 और 60 को देना है। जब इनसे माइनस नहीं होगा तब उस केस में हम 120 से। ठीक, 60 - 50 करेंगे कितना आ जाएगा 10, 12 - 8 करेंगे कितना आएगा 4, 10। मतलब अगर टाइम दिया गया है 120 तो 120 का जो वाटर इमेज है वो कितना हो जाएगा 4, 10। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया गया है 8:50, तो पहले क्या करना है, 7:30 को ऐड करना है। 50 + 30 कितना हो जाएगा 8, 8 + 7 कितना हो जाएगा 15। अब न्यू टाइम आया है 15:80। अब इसमें हमें क्या देखना है, 15 जो है वो 12 से माइनस नहीं होगा, किससे करेंगे 24 से।
80 है, 60 से माइनस नहीं करेंगे, नहीं हो रहा है तो किससे करेंगे, 120 से। 120 माइनस 80 करेंगे, कितना आ जाएगा, 40। 24 माइनस 15 करेंगे, कितना आएगा, 9। तो आंसर हो जाएगा 940। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दिया गया 630, तो इसमें पहले करना है 730 को ऐड। 730 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 30 ये हो जाएगा 60। 7 प्लस 6 ये हो जाएगा 30। इसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, 13 14 15 आ रहा है, ये ज्यादा जा रहा है 60 से, उसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें सिंपल करना है कि 13 किससे माइनस होगा, तो 12 से नहीं होगा, किससे करेंगे, 24 से। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। 60 जो है 60 से माइनस होगा, 60 से करेंगे। अब इसको माइनस कर दें, 13 और 60, तो 60 माइनस 60 क्या ही हो जाएगा, 0। और 24 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो 630 का जो वाटर इमेज है वो क्या शो होगा, क्या नजर आएगा, 11। ठीक है, तो वाटर इमेज से टाइम पूछा जाए या टाइम से वाटर इमेज पूछा जाए, दोनों के लिए सेम प्रोसेस करना है। दिए गए टाइम में 730 को ऐड करना है। 730 को ऐड करने के बाद जो नया टाइम आ रहा है, उस नए टाइम में क्या देखना है कि आवर हैंड जब तक 12 से माइनस हो रहा है 12 से करेंगे, नहीं हो रहा है तो किससे करेंगे, 24 से करेंगे। मिनट हैंड में क्या देखना है कि जब तक 60 से माइनस हो रहा है 60 से करना है, अगर 60 से माइनस नहीं हो रहा है तब उस केस में हम उसको 120 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो बाकी के जो टाइप हैं, जो पैटर्न बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।